मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मेरे प्यारे भारतवासियों, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें ये अनमोल अनमोल जीवन दिया है। इंसान को इंसान बना के कहते हैं कि बहुत ही बड़ा परोपकार किया है। अक्सर वो संतों की, महात्माओं की वाणी है, रबी वाणी है कि दिन दुहाड़े सद बार जिन्हें मानस से देवता किया, कर तना लागी वार, ये सो चंदा गवाया सूर्य चढ़ाए हजार, एते चानन होंगे तो गुरु बिना गौर अंधार। कहते हैं कि मेरे मालिक ने दिन दुहाड़े सद बार जिन्हें मानस से देवता किया, एक साधारण इंसान बना के जब हमारा नाता मालिक के साथ जुड़ गया, हमें देवता बना दिया। दिन दुहाड़े सदबार जिन्हें मानस से देवता ये करत ना लागी वार, जो सो चंदा गवाया सूर्य चढ़ाए हजार, एक के चानन हों दिया तो गुरु बिन घोर अंधार। कहते कि सो ये चंदा अगवाया, सो चांद की रोशनी, सो चंदा अगवाया सूर्य चढ़ाए हजार, एक सूरज की कितनी रोशनी है, सूर्य चढ़ाए हजार, एते चानन हों दिया तो गुरु बिन घोर अंधार। गुरु कौन सी रोशनी देता है? गु प्लस र, गु का होता है अंधेरा, र का मतलब होता है रोशनी। जो अंधकार से निकाल के हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन वही बात, गुरु कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि गुरु वो होता है जो हमारा नाता परमात्मा से, ईश्वर से, निरंकार से जोड़ दे। और सवाल ये उठता है कि परमात्मा कैसा है, निरंकार कैसा है, इसका क्या कोई रूप है, शक्ल है, रंग रूप है? रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि तन बिन परस नाइन बिन देखा, ग्रह ग्रीन बिन भास अशेषा, कि तन के बिना स्पर्श करता है, आंख के बिना देखता है, नाक के बिना सूंघता, कान के बिना सुनता है। ऐसा ईश्वर, ऐसा परमात्मा। क्योंकि इसकी निशानी बताई गई है रामचरितमानस के आगे कि बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे बिदनाना, अन्न न रहते सगल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी। कि बिन पग चले, बिन पग चले, जनी के पाँव नहीं है फिर भी चल रहा है। बिन पग चले, सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सारा कुछ सुन रहा है। कर बिन कर्म, करे विदनाना, हाथ नहीं है सारे कार्य कर रहा है। जुबान ने सभी रसों का रस भोग रहा है। और कहते हैं कि हर महक, हर सुगंध भी ले रहा है, इसका नाक भी नहीं है। अर्थात बेरंग है, बेरूप है इसका। और गीता का फरमान है कि अर्जुन, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, मैं प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, मैं उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, मैं जन्म के साथ जन्म नहीं लेता, यानी कि उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ मैं प्रलय भी नहीं होता। भगवान कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, शरीर भी छोड़ा, किसकी ओर इशारा है? अपने साकार की बात नहीं कर रहा है, वो निराकार की बात कर रहा है कि मेरा जे रंग रूप है। अर्थात साकार शरीर आता भी है, चला भी जाता है, लेकिन जो राम होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो निराकार होता है। लेकिन जिस धरती के ऊपर हम जैसे इंसानों का, मानवता का भला करने के लिए आते हैं, जब जब ये धर्म का नाश होता है, अधर्म छाया जाता है, जिस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं और हमारा जीवन का उद्धार और सुधार करने के लिए आते हैं। जैसे महात्मा लिखा है कि आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, आकाश में आज तक आग नहीं लगी है और ऊपर से अंगार भी नहीं बरस रहे हैं। कहते हैं आग लगी आकाश में, यानी कि हमारे दिमाग को कहा गया है कि आग लगी आकाश में जब इंसान की विपरीत बुद्धि हो जाती है। आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, अर्थात मुख के द्वारा जब हम बुरे शब्द कहते हैं, बुरे अल्फाज कहते हैं, उसको अंगार कहा जाता है। आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इस धरती के ऊपर अगर संत ना होते, महात्मा ना होते, ये कहते हैं कि जल के राख हो जाता। ऐसा कौन सा कर्म करते हैं संत महात्मा? बड़ा उदाहरण सीधा सा दिया महात्मा ने। कहते हैं महात्मा का हृदय इस प्रकार से होता है, कहते हैं जिस प्रकार से खोद खा धरती से, काट कूट बन रही, कटु वचन साधु सहे, औरों से सहे ना जाए, औरों से सहे ना जाए। खुद खा धरती से, कितने प्रकार से हथियार होते हैं, हम धरती की खुदाई करते हैं, कितने प्रहार करते हैं, बदले में हमें अनाज मिलता है। खोद खा धरती से, काट कूट बन रही,
एक चंदन के वृक्ष को काटते हैं कुल्हाड़ियों के साथ, लेकिन उसके बदले में वो महक वो सुगंध देता है। इसी प्रकार से कहते हैं खोद खा धरती से है, काट कूट बन रही, कटु वचन बुरे अल्फाज संत महात्मा सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार से इस धरती के ऊपर शांति स्थापित होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कहते हैं कि जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है। जुबान से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता? अर्थात यही जुबान हमारा उद्धार भी कराती है, सुधार भी कराती है। यही जुबान हमारा विनाश भी करवा देती है। हम प्रयास करें कि इस जुबान से हमें कोई ऐसे शब्द ना कहें ना ही निकले, ताकि किसी के दिल को कोई ठेस पहुँचे। हम इंसान हैं तो इंसानियत वाले कर्म करें, क्योंकि मेरे कारण अगर किसी के हृदय को, किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, मैं फिर इंसान नहीं हूँ, मैं फिर इंसान नहीं हूँ। क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर ही ना पाया प्यार इंसान से। अगर इंसानों से मोहब्बत प्यार नहीं किया, वो कौन से खुदा की, कौन से परमात्मा की, कौन से ईश्वर की बात कर रहा है? अगर मैं परमात्मा को, ईश्वर को मानने वाला हूँ, तो खुदा के बना हुए बंधु से मैं मोहब्बत करूँ, उनसे प्रेम करूँ, क्योंकि नर पूजा नारायण पूजा, इससे बढ़कर कोई और काम ना दूजा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।